अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चौथा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे थे पीछे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, आज इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट की सवालिया की इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। सवालिया दो किस्म के होते हैं, एक वो जो एडवर्ब से शुरू होते हैं जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, हु, हुज वगैरह, और दूसरे जो हैं वह हेल्पर मोड से शुरू होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज। मसलन डज यू गो क्या हो जाता है, यस या नो, उसका जवाब चाहिए होता है। आज हमने वो करने हैं जो वो एडवर्ब से शुरू होते हैं जिनके लिए पूरा जवाब चाहिए होता है। इनको बनाने का तरीका और है और दूसरा तो और है। हमने इसके लिए इसका नाम रखा हुआ है टाइप 1। अब हम टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 जो शुरू होते हैं हु, whose, when, where, whom, इनसे शुरू होते हैं एक्सेट्रा। इनके बनाने का तरीका ये है, जब हम करेंगे मसलन देखें आप, she said to me, where do you live, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। ये सवालिया है। सवालिया को बनाते हुए सबसे पहले आपने ये करना है शी आस्क्ड। सवालिया में सेड की जगह आस्क्ड कर लें, आस्क्ड मी। प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी, दैट इस्तेमाल भी नहीं होगा। दैट की जगह ये लफ्ज़ लिख देंगे, ये जो है वेयर डू यू लिव। यहाँ एक इजाफी चीज़ है, डू यू लिव को सवालिया को हमने मुस्बत फिक्रे में तब्दील करना है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ा करते थे ना कि फिक्रे का सवालिया बनाएं, यहाँ से सवालिया का मुस्बत बनाना होता है। तो आई गो, यू गो, सॉरी यू गो, डू यू गो को फिर क्या करेंगे, मुस्बत बनाएंगे आई गो। इस तरह हम ये करेंगे, ये सवालिया खत्म करें। इसका मतलब है डू यू गो, क्या तुम जाते हो, तुम जाते हो, यू गो, ये यू गो हो जाएगा। यू चला जाएगा, आपको पता है उधर मैंने बताया था, आपको रिपीट करता रहा हूँ कि यू चला जाएगा बाहर वाले की मफूल की तरफ। मफूल है, मफूल इसका बनी है, और ये है फ़ाइलियत में, ये है मफूलियत में। इसकी फ़ाइल क्या होगी, आई, और पहली फॉर्म बदल जाएगी दूसरी फॉर्म में। जैसे को बताया था कि टेंस के पहले भी करनी होती है ना, बार सेट लगा हुआ है तो बदल जाएगी, पहली फॉर्म बदल जाएगी दूसरी फॉर्म में। अब हम दूसरा फिक्रा लिखते हैं। They said to us, उन्होंने हमसे कहा आप कहां जा रहे हैं। They asked us, के बाद दैट भी लगेगा। वेयर आर यू गोइंग, सवालिया है, सवालिया खत्म करेंगे, मुस्बत बनाएंगे, यू आर गोइंग, ये बन गया। यू विद कह रहा उस तरफ, आपको बताया गया था अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, यू सेकंड पर्सन होता है। अगर सेकंड पर्सन हो तो बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके आखिरी लफ्ज़ के मुताबिक बदलता है। यहाँ पे है फाइलियत में, यहाँ पे है मफूलियत में, यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, वी, और आर बदल जाएगा वर में, वी वर गोइंग, ये ठीक है। फिर लिखते हैं she said to me why have you missed a chance, तुमने मौका क्यों ज़ाया किया है। शी सेड टू अस, फौरन जैसे सवालिया है, सवालिया को शी आस्क्ड preposition लगेगी मी, वाई। हैव यू मिस्ड, यू हैव मिस्ड,
ये तो आसान है ना, यू हैव मिस्ड। ये यू हैव मिस्ड हमने सवालिया पान को ख़त्म करके मुस्बत फिक्रे में तब्दील कर दिया। यू हैव मिस्ड, वाई, यू इधर आएगा, किधर जाएगा, इस तरफ, मी की तरफ, वाई आई हैव बदल जाता है हैड में, हैड मिस्ड द चांस। साथ साथ आपको जो तब्दीली होती है ये वो भी बताते जा रहा हूं। They said to them, उन्होंने उन्हें कहा, आप कल देर से क्यों आए थे? They asked them why। यहां तक लिख लेंगे आप, ये थोड़ा समझने वाली है, टेंसेस भी आपने दोहराई होती है। ये डिड यू कम, क्या तुम गए थे? यू केम, तुम आए थे। ये होता है इसका मुस्बत फिक्रा। दोबारा देखें, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। क्या मैं स्कूल गया? डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल से वापस चलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल। इसलिए यहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यू। यू बदलेगा इस तरफ, देम की तरफ। ये है फाइलियत में, ये मफूलियत में, दे। सेकंड फॉर्म जो है वो अगर आई हुई हो, पहले आई हुई हो, तो बदल जाती है माजी बहीब में, यानी पास्ट डेफिनेट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। हैड कम, लेट, यस्टरडे मैंने लिखा था द प्रीवियस डे। यहां पे नोट करें, ये चीज आपने नोट करना है। डिड यू कम, यू केम, इसका जब हम मुस्बत बनाएंगे तो ये आ जाएगा। She said to me, उसने मुझे कहा, आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे थे? She asked me why। यहां तक लिख लेंगे सीधा। Were you wasting? You were wasting। You were wasting। ये हमने सवालिये को मुस्बत फिक्र तब्दील कर दिया। You बदलेगा इस तरफ, वाई आई। अगर वाज वार लग जाए तो आपने हैड भी लगा देना है। वेस्टिंग, वेस्टिंग यूर टाइम। फिर यू उधर जाएगा इस तरफ, सेकंड पर्सन है, मलकियती हालत है, ये मफूलियत, इसकी मलकियत क्या होगी? माई टाइम। इस चीज को दोबारा सुन लें, अगर यहां पे पहले ही वर लगा हो तो हैड भी लगा दें। ये आप इस तरह देख लें, टेंसेस आपने पढ़े हुए हैं। अगर अब यहां पे पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। दोनों सूरतें आप याद रख लें, और ये बाकी तब्दीलियां आपको आपके सामने ही हैं।
दे सेड टू हिम व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे? दे सेड टू हिम, they asked him when, यहां तो लिख लिया ना, will you come, you will come, या मैं लिख ले you will come, you will get instead of him he, will बदल जाएगा वुड में। कम बैक। आज हमने टाइप 1 पढ़ा, मैं एक रिपीट कर देता हूँ, वो फिक्रात जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज वगैरह शुरू होते हैं, इनके लिए पूरा जवाब चाहिए होता है। इनके जवाब के लिए वेयर वर यू गोइंग, आप बताएंगे मैं वेयर वर यू गोइंग, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, आई वॉज गोइंग टू माई हाउस, आई वॉज गोइंग टू बाजार टू परचेज समथिंग। इसलिए डिड यू गो टू बाजार, इसका जवाब यस नो हमने नहीं करना भी। ये हमने पढ़ा सवालिया बनाते हुए दैट नहीं लगता है, सेड को आस्क में बदल देते हैं, और बाकी तब्दीलियां जो हैं, और बाकी ख़ास तौर पर तब्दीली जो है वो जो फ़िक्रा है इंटेरोगेटिव, उसको पॉजिटिव फिक्र में तब्दील करना ज़रूरी है, उसके बाद आप बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह आपका हामी नासिर।